हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आइए आज आपको जो है बहुत दिनों के बाद चैप्टर नंबर 4 के अगले पार्ट में लेके चलते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल चल रहे हैं। इसमें 5 तक न्यूमेरिकल जो है हो गए थे। आइए आज छठा न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, इसे 500 वोल्ट का विभव दिया गया है। इस समय पर इसके बीच की दूरी जो है वो है d। अब इस सवाल में कहा गया है कि अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दें। पहले d थी, अब d/2 कर दें। तब संधारित्र पर नए ध्रुवांतर की गणना कीजिए, यानी कि ये v1 का मान है तो आपको v2 का मान ज्ञात करना है। ये स्थिति लाए तो हम लिख देंगे जब d दूरी हो तब जो धारिता हो जाएगी, धारिता C1 हो जाएगी A/0/d। परंतु तथा विभव क्या है, विभव जो है वो है 500 वोल्ट। परंतु जब d/2 दूरी हो तब जो धारिता हो जाएगी, धारिता C2 हो जाएगी A/0/d/2। ये d के बटे में ये जो 2 है इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा A/0/d। दिखाई दे रहा होगा आपको कि A/0/d ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे C1। परंतु आपने पढ़ा है, परंतु C मतलब कि Q अनुक्रमानुपाती होता था V के, और Q हमने लगाया C/V के। इतना दिख रहा होगा आपको, ठीक है। दूसरा मार्कर भैया, चलो। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर हम Q बटे में V देखें, बटे में V ले आए और सामने C ले आए, तो इसको देखने के पश्चात हमें ये पता लगता है कि जो धारिता होती है वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, तो इसलिए हमारे पास C1 व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा V1 के, तथा C2 व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, V2 के। अगर हम यहां से देखें तो C1 बराबर कोई कांस्टेंट ले लें, A जैसे ले लिया हमने या K ले लिया, कुछ भी कांस्टेंट ले लिया हमने, V1 तथा C2 बराबर K/V2। हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक ले लेते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, तब C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू ये है K/V1 और C2 की वैल्यू ये है K/V2। अगर हम इसे सही से लिखेंगे K/V1 और ये पलट के लिख देंगे V2/K। कैसे K कट जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, C1/C2 बराबर V2/V1। तो C1 तो हमने ऐसे ही रहने दिया, लेकिन C2 की वैल्यू यहाँ से देखिए, C2 की वैल्यू कितनी है 2C1, और यहाँ पर हमने V2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, और यहाँ V1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी होगी कहीं पर, ये दे रखी है 500 वोल्ट। यहाँ से C1 से C1 कट जाएगा, और ये जो 500 है ये बटे में है, ऊपर चला जाएगा 500 और बटे में 2, यहाँ आ जाएगा V2। अगर हम V2 का मान निकालें तो V2 बराबर हो जाएगा, जब 500 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं तब तक अगला सवाल। लिखा है एक धातु के गोले को, एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसको 1 कूलाम का आवेश देने पर, Q बराबर 1 कूलाम का आवेश देने पर यहाँ पर इसका विभव कितना होगा, ये हमसे पूछना है। तो चलिए यहाँ पर हम
लिखते हैं चूंकि त्रिज्या जो आर होती है, या स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर, जो भी आपको पसंद आए, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, और जो आवेश दिया रखा है जिसे हम बोलते हैं क्यू का मान कितना है, 1 कूलम। तो हमें विभव ज्ञात करना है, विभव V ज्ञात करना। इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9, इस पूरे की वैल्यू इतने की। Q का मान कितना दिया रखा है, 1, और इसका मान जो है वो है 1 गुणा 10⁻²। यहां से V बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10⁻9। इससे मतलब मत रखो, ये 10⁻2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10⁻9 और 2 11 वोल्ट। ये दूसरा आंसर हो गया। अगला सवाल लिखते हैं। लिखा है कि पृथ्वी को गोलीय चालक माना जाए और उसका व्यास भी दिया रखा है, तो उसकी धारिता कितनी होगी। वैसे पृथ्वी की धारिता याद रखना, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है और इसका विभव 0 होता है। लेकिन अगर फिर भी इसे गोलीय चालक मान लिया जाए तो इसकी धारिता कितनी निकालनी है। तो देखिए, व्यास जो दिया रखा है वो दिया रखा है 1.28 गुणा 10⁴ किलोमीटर दिया रखा। इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻3 से गुणा कर देंगे तो मीटर में एक्सचेंज हो जाएगा। 1.2 गुणा 10⁻4 और 3 कितना हो गया, 7 मीटर। इससे अगर दशमलव हम इधर बढ़ा लेंगे तो 12.8 गुणा 10⁻, इधर बढ़ाते हैं तो माइनस करते हैं, यानी 7 में से 1 गया 6 मीटर। ठीक, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या जो हो जाएगी जिसे हम कहते हैं आर बराबर होती है व्यास और बटे 2। व्यास हमारे पास है 12.8 गुणा 10⁻6 और 2, यानी कि 2 × 12 4 और 10⁻6 मीटर। ये त्रिज्या आ गई हमारे पास। अब हमें पता है गोलीय चालक की जो धारिता का व्यंजक होता है वो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। जब हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10⁻9 हो सकता है, तो अगर हम इसे पलटेंगे तो पलट के तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास ये मान नहीं हो सकता क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर में 1/9 गुणा 10⁻9। इतना दिख रहा है यहाँ पर देखो, हाँ ठीक, यहाँ पर दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे इसमें। अब इस तरफ देखना, यहां से C बराबर इसका मान हमने यहाँ पर ये रख दिया 1/9 गुणा 10⁻9, और R का जो मान है वो R का मान ये रहा 6.4 गुणा 10⁻6। यहाँ से अगर हम इसे भाग देंगे तो 0.711 गुणा 10⁻9 ऊपर माइनस का जाएगा, ये प्लस का है, 6 में से -9 गया तो कितना बचेगा, 3। ये अभी फैरेड में आएगी। आप चाहो तो इसे माइक्रो फैरेड में लिख सकते हो। ये 0.3 उधर बढ़ा तो ये 0.1 2 3 अंक की तरफ बढ़ाया हमने तो 10⁻−6 फैरेड आ गई। 10⁻−6 क्या होता है, ये होता है माइक्रो, तो ये माइक्रो फैरेड आ गई। यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेश गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। जो मीटर त्रिज्या है
त्रिज्या जो होती है वो हमने लिख दी है r 0.9 मीटर। विभव जो है इसका वो कितना है, V बराबर 960 वोल्ट, ये लिख दिया हमने। हमारे पास सबसे पहले तो आवेश की गणना करनी है, आवेश नहीं पता है हमें, तब हमें इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हम देखेंगे, क्या आ जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। इस वाले से अगर हम देखें तो V की वैल्यू कितनी है 960, और इसका मान आपको पता ही है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। और Q का मान कितना है, Q का मान पता नहीं, लेकिन R का मान जितना है वो लिखा है सामने। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाए और ये 0 बना दिए, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 ढाई 90, 960 और ये 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, ये आ जाएगा गुणा में है इधर, बटे में आ जाएगा 9 बचे। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से अगर Q देखेंगे तो ये 960 और गुणा में 10 की पावर ये ऊपर लेके जाएंगे, माइनस का 10 बन जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट हम मानते हैं, जैसे हम अगर इधर बढ़ाते हैं तो 10 की पावर में इधर जाने पर प्लस होता है, और 9.6 गुणा 10 की पावर -10 में +2 होगा, 2 बार इधर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 9.6 गुणा में 10 की पावर -8 कूलम। अब एक सूत्र हमें पता है, Q बराबर N से, यहाँ पर n का मान निकालना है तो Q/E, Q का मान हमारे पास है 9.6 गुणा 10 की पावर -8, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 10 की पावर -19। दशमलव से दशमलव हटाएंगे और 16 छक 96, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर 19, 19 जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 19 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल इसके बाद लिखे देते हैं। लिखा है कि 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा, सबसे पहले हम ये मान लिखे लेते हैं, 100 वोल्ट की बैटरी यानी कि विभव दिया रखा है जिसे हम बोलते हैं V, 100 वोल्ट, 900 पिकोफैरेड धारिता, धारिता जो होती है C, कितनी है 900 पिको फैरेड। एक पिको में 10 की पावर -12 होता है, और ये बचेगा हमारे पास केवल फैरेड, या 9 गुणा 10 की पावर 2 में से 12 जाएगा -10 फैरेड। हमें ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा U बराबर जो सूत्र होता है 1/2 CV²। यहाँ से 1/2 ऐसे ही रहने दिया, और C का मान कितना है 9 गुणा 10 की पावर -10, और V की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर। यहाँ से 1/2 9 गुणा 10 की पावर -10, और यहाँ 100, 1 2 3 4 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर 2 से 9 को भाग देंगे तो आएगा 4.5 गुणा 10 की पावर 4 में से 10 जाएगा -6, यही इसकी जूल में ऊर्जा है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए इसमें लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो हम A से डिनोट करते हैं, वो दिया रखा है 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि D का मान कितना है 0.6 mm। इसे अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे, मीटर हो जाएगा। इसे 1000 वोल्ट तक यानी कि विभवांतर इसका दिया रखा है 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, फिर से इसमें U का मान हमसे पूछ रहा है। तो सूत्र जो होता है वो हमने पढ़ा है 1/2 CV², लेकिन यहाँ C तो है नहीं,
तो सी के लिए हमने ये भी पढ़ा है, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका मान होता है। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं u बराबर 1/2 सी की जगह पर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू में वी स्क्वायर। अगर हम इसमें जो है मान रखेंगे, एक मिनट, तो इसमें जब हम मान लिख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसा ही रहेगा, एक ही जगह पर हमने ये लिख दिया 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2। एप्सिलॉन नॉट का मान ये रहा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और बटे में ये क्या है डी। डी की वैल्यू कितनी है 0.6 गुणा 10 की पावर माइनस 3। वी स्क्वायर, वी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी होगी 1000 का स्क्वायर। तो चलिए इतना उतारिए, फिर इसको हल करते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर जो u का मान होगा वो कितना आ जाएगा 1/2, 3 ऐसे ही, 8.85 ऐसे ही, 10 की पावर 12 हो तो ये हो जाएगा माइनस का 14, 10 की पावर यहाँ 3 है, 10 की पावर 3 है, अगर ऊपर स्क्वायर लगा है तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये 10 की पावर 6 हो गया हमारे पास। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0.6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर हम 1/2 देखेंगे, 1/2 ऐसे ही रहने दो, या ऐसा करो गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 अट्ठे 24 और 2 26 बटे 6 दूनी 12, 10 की पावर 14, मतलब ये 3 ऊपर जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 14 जाएंगे तो 9 5 14, माइनस का 5 है। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो u बराबर 26 55 और बटे में 120 गुणा में 10 की पावर माइनस 5। अब 120 से जब हम इसे भाग देंगे 26 55 को तो 120 दूनी 240, 5 2 5 उतारा, फिर से दूनी लगाएंगे 240, 5 उतारा 1 दशमलव लगाए 0 बढ़ाया 120 एकम 120 0 बढ़ाया 120 दूनी, तो लगभग ऐसे ही आएगा। u बराबर 22.12, कुछ भी आया 5 वगैरह जो भी है 5 आ गए, 10 की पावर शायद 5 ही आएगा, ठीक 5 आएगा। तो यहाँ से जब हम दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो 2.212 और यहाँ 10 की पावर जब इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस जब 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की जो भी सवाल हैं वो अगले वीडियो में आते रहेंगे। आप इसी प्रकार से देखते रहिए और दूसरे बच्चों को भी बताते रहिए। थैंक यू।